स्क्रीन शेयर है सबसे? जी मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा एमा शाजिया, से उनको हाँ जी। क्लाइंट मिला शादिया को कि क्लास का? जी जी, क्लाइंट ग्रैबिंग के टैक्टिक्स जो है ना, शाजिया को माशाल्लाह से सेकंड क्लाइंट भी मिल चुका है, यानी कि दराज का। और उन्होंने कैसे ग्रैब किया, इंशाल्लाह वो इस सेशन में हम इनसे डिस्कस करते हैं। शाजिया आप बताएंगे कि अच्छा इसमें ना बाकी सारे अनम्यूट कर लीजिएगा। जस्ट शाजिया आप जो है ना वो बाकी म्यूट कर लीजिएगा, शाजिया अनम्यूट करेंगी। शाजिया आप टैक्टिक्स बताइएगा कि सेकंड क्लाइंट ग्रैबिंग आपने माशाल्लाह से किस तरह से ली। जी मैम, इनेबलर्स का ही ग्रुप था। वहाँ पे एक क्लाइंट उन्होंने जो है वो मैसेज सेंड किया था कि उनको एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए फॉर लाहौर, यानी कि वो उसी सिटी से हो। तो पहले मैंने जब उसको रीड आउट किया तो देन मैंने सोचा कि मैं नहीं प्रपोजल सेंड करती, मैं मैसेज का कमेंट नहीं करती इसमें। तो फिर अगेन मैंने वैसे ही राइट कर दिया कि यस अवेलेबल। मैंने सोचा कि चले मैं कांटेक्ट करती हूँ तो मे बी वो चेंज ऑफ माइंड अप्लाई हो जाए आपकी एक्सपर्टीज देख के, और उनको मैं समझाऊंगी कि ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये कहीं भी बैठ के आपका बिजनेस जो है इसको रन कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने उनके जो है इनबॉक्स पर भी मैसेज सेंड कर दिया और उनको वहां पे भी मैंने कमेंट कर दिया कि हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू फील फ्री, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो देन मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने जो है फिर इनबॉक्स पर भी मेरा मैसेज चेक किया। मैंने वहां पे जो अपने स्पेसिफिक मैंने मैसेजेस राइट किए मैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, और एक बेस प्लान जो है वो मैंने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ है वो मैं सेंड कर देती होती हूँ। तो जब मैंने सेंड किया तो उन्होंने उसको रीड आउट किया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी यानी कि पैसे कितने आप चार्ज करेंगे मंथली। तो मैंने उनसे कहा कि आप पहले मैंने उनको सारी चीजें गाइडलाइन कर दी कि हम जहाँ पे भी बैठे हैं ये है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका बिजनेस वेल स्टेब्लिश रहेगा। उनको बल्कि हम बूस्ट करेंगे, रैंक करेंगे और चीजें जो है उनको अच्छी तरह से लेके चलेंगे। तो फिर उनको अपनी इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा था, बिकॉज उनको कोई इतना आइडिया नहीं था इससे रिलेटेड। तो मुझे कहते कि आप अपना आईडी कार्ड वट, मैंने कहा कि एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है कि वो आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता, आप इस मामले में जो है वो टेंशन ना लें। बिकॉज हमारा जो बेसिक काम है वो अगले बंदे का जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो हमारे पास क्लाइंट आया है अपने इशू को या अपने वो फियर को लेके कि ये चीजें हैं तो किस तरह से है। तो बहरहाल फिर मैंने उनको बताया कि जी आप, उन्होंने कहा कि मेरा स्टोर जो है वो पहले पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया, पहले उन्होंने मुझसे आइडियाज लिए। देन मैंने उनको कम्प्लीटली ए टू जी सारा बताया कि सोर्सिंग किस तरह से करनी है और प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं, उसको हम लोग ट्रैक कैसे करते हैं प्रोडक्ट को। देन हम उसको फाइनलाइज करते हैं। फिर सोर्सिंग जो है डेफिनेटली दराज के लिए हम प्रेफर करते हैं कि वो लोकल सोर्सिंग हो। तो उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि हमारी प्राइस रेंज जो है हमारे बायर को अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज हमने ये भी देखना होता है कि हमारा बायर किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है। तो वो 500 की रेंज ही है वो, वट एवर उनको समझ आ गई। लेकिन जी उसके जी। बाद फिर वो कहने लगे कि मेरी ये सारी चीजें स्टेब्लिश हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इनको जस्ट मैनेज करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे 30,000 में पर्सन चाहिए। तो मैंने उनको गाइड किया कि आप 15 में अपना जो है एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें, तो वो आपको बेस्ट सर्विसेज देगा, आप अपना 15 सेव कर लें। बिकॉज हमने क्लाइंट को यही बताना होता है कि वी आर योर वेल विशर, कि हम आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो बहरहाल उन्होंने इस चीज को जब देखा, जब मैंने उनको कहा कि आप अपनी जॉब के लिए सेपरेट पर्सन एक रख लें, आप स्ट्रेंथ इंक्रीज कर लें 30 में, जो आप एक वर्चुअल असिस्टेंट कह रहे हैं कि वो मुझे फिजिकल मिल जाए, मेरे स्टोर को भी हैंडल करे जो दराज पे है, और मेरे पास आके जो वीडियोस और वो पिक्चर्स बनाने हैं। सो मैंने उनको गाइड किया कि आप ये पिक्चर्स जस्ट 2-3 मिनट्स का काम है, अगर आप मुझे रिक्वायर्ड भी हैं तो वो आप मुझे, ये तो हम अगर अपनी पिक्चर्स बनाने बैठे तो वो हम इतना टाइम तो लग जाता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि यस यू आर द राइट पर्सन, मुझे आप मेच्योर लग रही हैं, आप जिस तरह से मुझे सारी चीजें गाइड कर रही हैं, तो सो मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। और मैंने उनको जो है बोला कि 15 के वो मैंने उनको पहले ही बता दिया हुआ था कि अगर आपकी एस्टेब्लिश्ड है तो वो ये इतने पैसे होंगे। तो देन फिर उन्होंने मुझे एडवांस सेंड कर दिया। यानी आज ही मेरी बात हुई और आज ही शाम में फिर आफ्टर 2-3 आवर्स हमारी डिस्कशन के बाद, आइडियाज शेयर होने के बाद, उन्होंने फिर अपना लिंक मुझे सेंड किया दराज का। मैंने उसको एवेलुएट किया। तो देन मैंने उनसे कहा कि ठीक है हम कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे और थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। हम इसमें उसमें वीडियोस नहीं ऐड थी 15 सेकंड की। सो मैंने उनको एक ही एडिशनल चीज बताई कि इससे हमारा बायर अट्रैक्ट होगा, तो आप इसको भी ऐड करें। तो फिर वो सारी चीजें हमारी फाइनल हो गई हैं। तो इनशाला जो है वो सुबह से फिर उनका स्टोर की जो है वो मैं लॉग इन कर लूंगी। तो देन जो नेसेसरी चीजें होंगी वहां से हम स्टार्ट ले लेंगे।
और फर्स्ट ऑफ माशाल्लाह। ऑल हमें उनकी जो है वन प्रोडक्ट है वो उसके पहले भी आ रहे थे उनके ऑर्डर्स, लेकिन वो कह रहे थे कि उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने इग्नोर किया तो एक सेकंड पर्सन जो है सेलर उन्होंने रिप्लेस कर लिया। तो ये तो डेफिनेटली अगर हम अपने बिजनेस को इग्नोर करते हैं तो रिप्लेसमेंट तो बहुत जल्दी होती है, क्विकली होती है। तो फिर इस तरह एग्जैक्टली। से अब मैं उस एक ही उनकी प्रोडक्ट को पहले रैंक करूंगी, कीवर्ड्स उसके जो है वो देखूंगी, और मैं वाया जारविस फिर मैं वो जितने भी टॉप सेलर्स हैं उनका रेवेन्यू, डेली की सेल्स और वो सारी चीजें फॉर आइडिया इंशाल्लाह सुबह चेक करूंगी। दैट्स अ ग्रेट माशाल्लाह। यानी कि आपने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे एलैबोरेट किया, और सेम लाइक दैट आपने क्लाइंट को जो चीजें बताई हैं और बड़े वेल एक्सप्लेन्ड वे से माशाल्लाह से आपने बताई हैं, और जिस तरह से आपने बताई हैं ना, और बी कॉन्फिडेंट बताई हैं, तो ये चीजें होती हैं जो क्लाइंट ग्रैबिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन दो कि यही चीजें अगर वो पर्सन बता रहा हो जो मतलब अटक अटक के और मतलब इस तरह से कि मतलब लग जाएगा। अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन से पता चलता है कि आप किस तरह से आपने लर्न किया है। यानी ये आपका स्पीकिंग स्टाइल आपका बता रहा होता है कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी स्किल के एक्सपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस लेवल पे हैं। तो ये चीजें माशाल्लाह से होती हैं जो कि आप में माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और होपफुली हमारी दुआ रहेगी कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। और इसी तरह आपके पास अभी राइट नाउ 2 अकाउंट आप हैंडल कर रही हैं, अपकमिंग डेज में आप माशाल्लाह से 4 से 5, और देन आपकी एक टीम बिल्डिंग के तौर पर आप माशाल्लाह से काम करती नजर आएंगी। सो इसी तरह आपने चलते इंशाल्लाह रहना इंशाल्लाह। मैम मुझे सबको ये कहना था कि ये जो सक्सेस होती है ये बड़ी जल्दी नहीं मिलती है आपको, ये मेरा यानी कि बड़ा लॉन्ग जर्नी है इसमें, इसलिए कोई भी डीमोटिवेट ना हो, बस लगे रहे। मेरा पेस ऑफ लर्निंग बाकियों को जब मैं मेजर करती थी बहुत लेस था, स्लो था, तो सम टाइम मैं परेशान हो जाती थी कि नो आई कांट डू, बट मैं स्लो स्लो लगी रहती थी। यानी कि मैं हर चीज को देखती थी, अगर एक पोस्ट पीपीसी की आ गई है मैं उसको भी रीड करती थी, अगर होलसेल की आ जाती थी मैं उसको भी रीड करती थी, वीडियो किसी भी टॉपिक पे होती थी मैं उसको देख लेती थी। यानी मैं कतरा कतरा ड्रॉप बाय ड्रॉप इस नॉलेज को अपने माइंड में जो है अब्सॉर्ब करती जा रही थी। और मैंने 4 मंथ हंटिंग पे ही लगाए थे, बिकॉज आपको ज्वाइन करने से पहले भी 3 मंथ जो है वो मैं हंटिंग पे लगी रही, बिकॉज मुझे ये होता है कि जो एक चीज पे मैं लगी हुई हूँ ना, बस मुझे इसको पहले यानी कि फाइनल करना है, मुझे एक चीज लर्न हो जानी चाहिए, देन मैं सेकंड पे मूव करूंगी। हंटिंग रियली बिग चैलेंज वॉज, बट उसके बाद मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली, उसके बाद फिर मैं स्लो स्लो बाकी चीजों की तरफ मूव ऑन हुई। फिर मैंने काफी सारे एक्सपीरियंस किए। मुझे लिस्टिंग में भी 100% पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आ रही थी, मुझे कैलकुलेटर जो हम एफबी होलसेल के लिए या प्राइवेट लेबल के लिए हम बाकी चीजों को मेजर करते हैं या उनका जितने भी, तो वो मुझे 100% समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे था मुझे कोई एक सिरा मिल जाए जिसको मैं पकड़ूं और मुझे वहां से, बेशक वो जीरो दराज, नो डाउट के नथिंग इन फ्रंट ऑफ Amazon, बट मुझे था कि मेरा यानी कि फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो। सो मैंने अपना ही अकाउंट बना लिया दराज का। देन मैंने जो है वहां से फिर लर्निंग की। वो मुझे वैट कमीशन, नहीं तो मुझे वैट ही समझ नहीं आता था। ये सबको प्रॉब्लम आते हैं, ये नहीं है कि एक पर्सन अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो बड़ा कंप्लीट था या बड़ा इंटेलिजेंट था। ऑल दो मैंने मास्टर्स जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, बट एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है और एक्सपीरियंस आपका टाइम मांगता है, एंड देन जब आपको एक्सपीरियंस आता है देन एक्सपीरियंस के साथ सक्सेस आती है। तो दैट्स अ सो मैं ग्रेट। सबको यही कहूंगी कि प्लीज अपनी लाइफ के लिए आप खुद एफर्ट करती रहें, तो इनशाला आपको जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। तो यही मेरा जो है सबके लिए वेल विशेस है कि वो भी इन चीजों को लर्न करें, बोदर ना करें कि यहाँ पे मुझे ये चीज नहीं आ रही तो आप सेकंड ट्राई कर लें। तो मैंने दराज को ट्राई किया तो मुझे अब लगता है कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छा वर्क कर सकती हूँ। अब मेरी एफर्ट्स ज्यादा हो गई हैं प्राइवेट लेबर और होलसेल की तरफ, अदरवाइज थोड़ा सा मैं परेशान थी। तो आप ट्राई करते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि आप ट्राई करते रहे, देन इंशाल्लाह ये ट्रायल आपकी जाया नहीं जाती। नेचर का कानून है, डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड जरूर मिल जाता है मेहनत का। तो बाकी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं भाई